हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास ढिलन। स्टूडेंट्स, आज हमारा ये 69th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारे पास, फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, फॉर एन एम्पलीट्यूड modulated wave, the maximum amplitude is found to be 10 volt, while the minimum amplitude is found to be 2 volt. Determine the modulation index. ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। What would be the value of mu? मतलब कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू का वैल्यू स्पेशली हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। ये सबसे पहले चेक करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव क्या होता है। इसको हमने पूरे लेक्चर में स्टडी किया है। इसमें हमारे पास एक मैसेज सिग्नल, इसको हमने सुपर इंपोज किया और हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, और ये हमारे पास हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। इसके पास एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और एक मिनिमम एम्पलीट्यूड है। ये वैल्यूज गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में पूछा है म्यू का वैल्यू बताओ। अब जनरली जो हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव था, वो जो वेव था उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हम यहां पर बता सकते हैं क्या है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव वो हमारे पास क्या है। एंड द amplitude modulated wave is given by the relation AC plus AM sin omega mt और into sin AC into sin ओमेगा ct। इस इक्वेशन में ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। इसमें जो AC प्लस AM साइन ओमेगा t, ये हमारे पास हो गया एम्पलीट्यूड इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एम्पलीट्यूड इंस्टेंटेनियस का मतलब टाइम के साथ एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। नेक्स्ट ओमेगा सी टी, ये हमारे पास हो गया फ्रीक्वेंसी इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के लिए किस फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है, वो हो गया ओमेगा सी। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, वो हमारे पास है AC प्लस AM साइन ओमेगा mt। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड द मिनिमम एम्पलीट्यूड, मींस A मैक्स हमें फाइंड आउट करना है। और A मैक्स का वैल्यू क्या होगा, जब साइन ओमेगा mt मैक्सिमम, कब हो सकता है वो मैक्सिमम, जब साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 हो, मींस A max is AC plus AM। एंड नेक्स्ट है हमारे पास A मिनिमम, और A मिनिमम कब होगा, AC माइनस AM। ठीक है, तो हमने यहां पर स्टडी किया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड द मिनिमम एम्पलीट्यूड के वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ये वैल्यू मिनिमम कब होगा। अब हमारे पास ये वैल्यूज ऑलरेडी हमें गिवन है। ये वैल्यू गिवन है 10 वोल्ट, ये वैल्यू गिवन है 2 वोल्ट। अब जो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है म्यू, ये हमारे पास होता है AM by AC, सिंपल। बट इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कैसे, दिस इज A max माइनस A min by A max प्लस A min। ये फॉर्मूला मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स के लिए मेरे प्यारे बच्चों याद रखना। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा लाइक कोई न्यूमेरिकल, वो इससे रिलेट करता आएगा। ठीक है,
अदरवाइज इस चैप्टर से हमारे पास सिर्फ ब्लॉक डायग्राम्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम कम्युनिकेशन सिस्टम का, ब्लॉक डायग्राम डिटेक्टर का, ट्रांसमीटर रिसीवर, प्रोडक्शन कैसे होगा उसके लिए पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम। फिर हमारे पास यहां से क्वेश्चन हो सकता है लाइक एंगुलर फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी। ठीक है, उसके लिए वर्सेस एक ग्राफ हो सकता है लाइक ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, वो अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो नेक्स्ट यहां पर है म्यू, इस एम्पलीट्यूड मैक्सिमम 10 गिवन है, एम्पलीट्यूड मिनिमम 2 गिवन है, तो 10 माइनस 2 एंड 10 प्लस 2, 8/12। ठीक है, ये वोल्ट बाई वोल्ट, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया 2/3। तो म्यू का वैल्यू हमारे पास हो गया 2/3 इस पर्टिकुलर केस में। तो हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। यहां पर ये है ए कैरियर वेव, a carrier wave of peak voltage, a carrier wave of peak voltage 18 volt is used to transmit a message signal, is used to transmit a message signal. Calculate the peak voltage, calculate the peak voltage of the modulation index, signal in order to have a modulation index of 50%। मतलब हमें यहां पर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, उसका पीक वोल्टेज फाइंड आउट करना है, एंड पीक वोल्टेज फॉर द कैरियर वेव यहां पर ऑलरेडी गिवन है और म्यू का वैल्यू भी गिवन है, तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज EM बाई AC, और AC ये वोल्टेज हमें गिवन है, AC गिवन है हमें 18 वोल्ट, और AM का वैल्यू हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वैल्यू जो यहां पर गिवन है वो हमें है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और ये है 50%, तो 50/100, तो 0.50 इसका वैल्यू गिवन है। AC भी गिवन है 18 वोल्ट, तो हमें AM फाइंड आउट करना है, वो होगा म्यू और इनटू AC, तो ये हो गया 9 वोल्ट। तो एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मैसेज सिग्नल इज 9 वोल्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इसका जो पीक वोल्टेज है वो हमें फाइंड आउट करना था, और इसका आंसर हमें मिला 9 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए कैरियर वेव is given by CT equal to 2 sin 8πt volts, and a modulating signal is a square wave, as shown in the figure, और जो mt है ये वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें गिवन है, की वैल्यू होगा +1 0 -1, और ये वैल्यू भी इन वोल्ट्स है। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है। कैरियर वेव और मैसेज सिग्नल कैसे चेंज कर रहा है ये हमारे पास यहां पर गिवन है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल।
नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है स्केच द एम्पलीट्यूड ऑफ modulated waveform, and second, what is the modulation index? What is modulation index? म्यू, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले में से स्केच करना है मॉड्यूलेशन वेवफॉर्म। अब एम्प्टी मैसेज सिग्नल को सुपर इंपोज कर रहे हैं ओवर ए कैरियर वेव, तो वो वैल्यू चेंज कर जाएगा। और वो वैल्यू कैसे चेंज कर सकता है वो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। CMT हमारे पास क्या होता है? CMT MT प्लस CT, कैरियर वेव प्लस मैसेज सिग्नल, दोनों को हमने सुपर इंपोज किया। जब सुपर इंपोज किया तो ये वेव कुछ ऐसे ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है। ये हमारे पास हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म की एम्पलीट्यूड्स कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास स्केच हो गया। इसके लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म, और यहां पर सेकंड है व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। हमें यहां पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स को भी फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमें पता है म्यू इज AM by AC, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वेव या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल टू द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव। अब हमारे पास ऑलरेडी है जो स्केयर वेव फॉर्म है, यहां पर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो +1 है। ठीक है, तो हमें AM का वैल्यू पता लग गया और ये इन वोल्ट्स गिवन है, तो AM इज 1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है लाइक कैरियर वेव कैसे चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो नेक्स्ट है हमारे पास CT विच इज 2 sin 8 pi t वोल्ट्स। ठीक है, ये वैल्यू भी हमारे पास यहां पर गिवन है कैरियर वेव। तो यहां पर जो एम्पलीट्यूड है 2, AC इज 2 वोल्ट, तो हमारे पास यहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज ऑल्सो गिवन विच इज 2 वोल्ट एंड म्यू इज AM by AC। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेशन वेव ये हमारे पास हो गया 1 वोल्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, ये वैल्यू गिवन है 2 वोल्ट। ये कैंसिल आउट हो गया 1/2 विच इज 0.5। तो हमने यहां पर फाइंड आउट किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू। एंड नेक्स्ट हमारे पास था यहां पर कि जो वेव फॉर्म कैसा होगा, दोनों सिग्नल्स मैसेज सिग्नल एज वेल एज कैरियर वेव सुपर इंपोज किया, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा, बट जो फ्रीक्वेंसी है फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग वेव ये वैल्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, उसका वैल्यू ओमेगा सी, उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से सिग्नल ट्रेवल कर रहा है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसका वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये हो गया AM और AC हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। और अगर फ्रीक्वेंसी पूछे कि इस पर्टिकुलर कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी बताओ, तो फ्रीक्वेंसी होगा हमारे पास दिस वैल्यू इज द ओमेगा सी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।